नमस्कार सभी को। आज की क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स पढ़ेंगे। जो हमारा चैप्टर है सेकंड अकाउंटिंग का, कि YTM यील्ड टू मैच्योरिटी। उसमें बॉन्ड्स का भी एक पोर्शन है पूरा। मैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स अभी हम पढ़ेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही इम्पोर्टेंट भी है। तो उसमें पहला टाइप है अपना फिक्स रेट बॉन्ड्स। फिक्स रेट बॉन्ड्स क्या होता है कि कांस्टेंट इंटरेस्ट रेट थ्रू आउट टेन्योर। उसके पूरे टेन्योर में जो इंटरेस्ट रेट है वो कांस्टेंट रहेगा। These bonds have a constant coupon interest rate throughout their tenure. Investors receive fixed interest payments periodically, semi-annually और annually. इनका जो इंटरेस्ट रेट है वो फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होता है। जैसे एग्जांपल के लिए गवर्नमेंट ने 7% का बॉन्ड इशू किया एनुअल कूपन रेट के साथ में, तो उनको जो है 7% अंटिल मैच्योरिटी मिलता रहेगा रिगार्डलेस ऑफ मार्केट फ्लक्चुएशंस। इस तरह के बॉन्ड्स उन इन्वेस्टर्स के लिए प्रिफर होता है जो रिस्क एवर्स हैं, जो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनका जो इनकम है वो स्टेबल रहे, प्रिडिक्टेबल रहे। अब इसमें हम अगला टाइप जो है आपका फ्लोटिंग रेट नोट्स। इसमें क्या है कि इंटरेस्ट का रेट जो है वो पीरियडिकली रीसेट होता रहता है। इसमें रीसेट करने का ऑप्शंस क्या है कि वो बेंचमार्क के साथ में लिंक रहता है, जैसे कि लिबोर लिबोर हो गया, मिबोर हो गया या ट्रेजरी बिल्स रेट हो गए, उनके साथ में वो लिंक्ड रहता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि कोई बॉन्ड जो है मिबोर के साथ में लिंक्ड है, और वो लिंक्ड कैसे है आपका मिबोर +2%। अगर मिबोर 6% है तो बॉन्ड जो है आपको 8% देगा, 6 + 2% फॉर दैट पीरियड। अगर वो मिबोर के साथ में है लिंक्ड और 7% वो बढ़ गया है तो वो कितना हो जाएगा आपका 9% हो जाएगा। इसमें क्या है कि वो मतलब एक्सटर्नल जो बेंचमार्क है, जैसे लिबोर, मिबोर या ट्रेजरी बिल रेट, ये एक्सटर्नल बेंचमार्क हैं। तो ये उनके साथ में लिंक होता है और जो पीरियड के साथ में रीसेट होता रहता है, चेंज होता रहता है। इसका एग्जांपल अगर आप एक मैं आपको दूं, जो पहला फ्लोटिंग रेट इशूड हुआ था, पहला जो आपका फ्लोटिंग रेट नोट इशू हुआ था, वो हुआ था आपका 1993 में। 1993 में। ऐसे ही अगर हमें फिक्स रेट बॉन्ड्स के रिस्पेक्ट में एक बात करूं, इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट, तो जो लॉन्गेस्ट फिक्स रेट बॉन्ड एवर इशूड हुआ था, लॉन्गेस्ट फिक्स रेट बॉन्ड वो हुआ था आपका 1000 साल का। कितने साल का? 1000 साल का। ये हुआ था आपका ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तरफ से। ओके, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तरफ से हुआ था ये 2020 में। अब हम अगला टाइप पढ़ेंगे बॉन्ड्स का, जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है कि इसमें इंटरेस्ट नहीं मिलता है। इसमें इंटरेस्ट नहीं मिलता है, इसलिए इसको जीरो कूपन बोलते हैं। ये बेसिकली डिस्काउंट पे इशू होता है और रिडीम होता है फेस वैल्यू पे। दीज बॉन्ड्स डू नॉट पे periodic interest. Instead, they are issued at a discount and redeemed at face value upon maturity. The difference between the purchase price and face value is the investor return. For example, a 10-year zero coupon bond with a face value of rupees 1000 might be issued at rupees 600, and the investor gain rupees 400 as interest upon maturity. For example, it suits for long-term investors who do not need periodic interest payments but want a lump sum amount at maturity. इसका भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। वॉरेन बफेट की जो कंपनी है आपका, जो वॉरेन बफेट है ना, वॉरेन बफेट की कंपनी ने, जो कंपनी है उसकी बर्कशायर हैथवे, used zero coupon bonds to finance acquisitions, right?
अब अगला टाइप का अपना बॉन्ड है हाई यील्ड बॉन्ड्स और जंक बॉन्ड्स। हाई यील्ड बॉन्ड्स जो है उसमें क्या होता है कि हायर इंटरेस्ट रेट रहता है और हायर इंटरेस्ट रेट के साथ में हायर रिस्क रहता है। दीज बॉन्ड्स हैव लोअर क्रेडिट रेटिंग्स बिलो इन्वेस्टमेंट ग्रेड। इसका मतलब क्या हुआ कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक ग्रेड दिया गया है कि अगर किसी बॉन्ड का रेटिंग जो है इससे ऊपर है तब आप उसमें इन्वेस्ट करें तो रिस्क कम है। लेकिन जो ये हाई यील्ड बॉन्ड्स हैं उनका रेटिंग बिलो इन्वेस्टमेंट ग्रेड होता है, जैसे कि बी प्लस, और लोअर फ्रॉम क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जैसे कि क्रिजल हो गया, S&P हो गया या मूडीज। जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं वो इन बॉन्ड को जो है इन्वेस्टमेंट ग्रेड से नीचे मार्क करती हैं, इसलिए ये रिस्की भी होता है। ये ऑफर करते हैं हायर इंटरेस्ट रेट ड्यू टू इंक्रीज्ड डिफॉल्ट रिस्क। जैसे एग्जांपल के लिए हम समझें, जो फाइनेंशियली वीक कंपनीज होती हैं या स्टार्टअप्स होते हैं या हाईली लिवरेज्ड फर्म होती हैं, वो इस तरह के बॉन्ड इशू करके कैपिटल रेज करती हैं। इन्वेस्टर्स विलिंग टू टेक हाई रिस्क फॉर हाई पोटेंशियल रिटर्न्स, ये उनके लिए इंटरेस्टेड बॉन्ड का पार्ट है। अगला है आपका कन्वर्टिबल बॉन्ड। कन्वर्टिबल बॉन्ड क्या होते हैं कि इनको जो है कंपनी के शेयर में कन्वर्ट किया जा सकता है। दीज बॉन्ड अलाउ इन्वेस्टर्स टू कन्वर्ट देम इनटू ए प्री डिटरमाइंड नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ द इशूइंग कंपनी एट ए फिक्स प्राइस। For example, a ₹1000 convertible bond can be converted into 10 shares of a company when the share price reaches ₹100। अगर मान लीजिए 10 रुपए का शेयर है 10 शेयर हैं और हर एक का शेयर का प्राइस जो है 100 पहुंच चुका है, तो वो 1000 के वर्थ हो चुका है। तो कंपनी क्या करेगी, उनके बॉन्ड को शेयर्स में कन्वर्ट कर देगी। इफ द स्टॉक प्राइस राइजेस अप 100 द इन्वेस्टर्स बेनिफिट फ्रॉम द कैपिटल अप्रिसिएशन। और इस तरह अगर वो 100 से ऊपर अगर शेयर का प्राइस जाता है तो जिसके पास वो बॉन्ड था जिसने उसको कन्वर्ट कराया वो भी बेनिफिट हो जाएगा क्योंकि उसका कैपिटल बढ़ेगा। आइडियल फॉर इन्वेस्टर्स हु वांट बॉन्ड सिक्योरिटी विद द पोटेंशियल फॉर इक्विटी लाइक रिटर्न्स, राइट। इसमें एक क्या है कि टेस्ला ने आपका 2017 में कन्वर्टेबल बॉन्ड्स इशू किए थे, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स इशू किए। और जो मतलब जब टेस्ला का इक्विटी अप्रिसिएशन हुआ तो जो बॉन्ड की उनका इन्वेस्टमेंट था वो तो बस बेनिफिट चाह रहे थे इंटरेस्ट का, लेकिन उनको कन्वर्टेबल बॉन्ड दिया गया और अभी टेस्ला का स्टॉक प्राइस आप जान रहे हैं कि कितना बढ़ गया है। ऐसे ही हम अगला पढ़ेंगे आपका इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड। इसमें क्या होता है कि जो उसका इंटरेस्ट है या प्रिंसिपल पेमेंट है उसको इन्फ्लेशन के साथ में एडजस्ट किया जाता है। दीज बॉन्ड्स हैव देयर प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स linked to inflation indices such as consumer price index or wholesale price index. If an inflation index bond has a face value of ₹1000 and inflation increases to 5%, the new principal will be ₹1050 and interest will be calculated on this new amount which is ₹1050. Okay, best for investors who want to protect their investment from inflation. इसके बाद कुछ अदर टाइप्स के भी बॉन्ड्स होते हैं जिसमें एक आपका आ गया अदर इंडेक्स बॉन्ड। अदर इंडेक्स बॉन्ड्स का मतलब क्या हुआ कि इन बॉन्ड्स को अलग अलग चीजों के साथ इंडेक्स कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। जैसे कि इक्विटी लिंक नोट्स, ये निफ्टी 50 के साथ इनमें लिंक कर दिया जाता है। जीडीपी लिंक बॉन्ड्स, जो जीडीपी ग्रोथ के साथ लिंक कर दिया गया है। बिजनेस इंडिकेटर बॉन्ड्स, जिसको बिजनेस का जो परफॉर्मेंस है उसके साथ लिंक कर दिया जाता है। These bonds are linked to indicators other than inflation such as GDP growth, stock market indices or commodity prices. Equity linked notes which provide returns based on the stock market performance. If the Nifty 50 indices rises, these bonds yield high returns. Suitable for investors seeking market linked returns with bond security. Okay. नेक्स्ट अपना टाइप है असेट बैक्ड सिक्योरिटीज। इसमें जो बॉन्ड्स है उसको लोन से बैक किया जाता है। दीज आर बॉन्ड्स बैक्ड बाय पूल ऑफ अंडरलाइंग असेट्स लाइक होम लोन, कार लोन एंड क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल। द रिपेमेंट फ्रॉम दीज असेट्स आर पास टू। इसमें क्या है कि आपका जो रिपेमेंट है
उसको आपका होम लोन का जैसे रिपेमेंट होता है, कार लोन का रिपेमेंट होता है, तो वो बेनिफिट जो है बॉन्ड होल्डर को पास ऑन कर दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज वेयर बैंक्स बंडल होम लोन्स एंड सेल देम टू बॉन्ड टू इन्वेस्टर्स, सुटेबल फॉर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर लुकिंग फॉर स्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स विद स्टडी कैश फ्लोज। इसमें आप समझ पा रहे होंगे कि जैसे मैंने बॉन्ड किया, उसको बैक कर दिया अपने होम लोन के रिपेमेंट के साथ में, कि मेरा होम लोन का रिपेमेंट मेरा आता रहेगा और आपका भी वो बॉन्ड का पैसा आपको मिलता रहेगा। ओके, नेक्स्ट है आपका सबऑर्डिनेटेड बॉन्ड्स। सबऑर्डिनेटेड बॉन्ड्स क्या है? These bonds have lower priority in case of liquidation compared to senior bonds. In case of default, subordinated bondholder get only after the senior bondholders are compensated. सबऑर्डिनेटेड से आप समझ रहे होंगे कि एक लेयर नीचे, तो मान लीजिए कंपनी ने दो टाइप के बॉन्ड इशू किए, एक पूरा सिक्योर्ड है, दूसरा थोड़ा सा कम अनसिक्योर्ड है। तो जब कंपनी लिक्विडेशन के केस में जाएगी, तो सबसे पहले आप किसको, जिस सिक्योर्ड बॉन्ड होल्डर हैं उनका रिपेमेंट करेंगे, उसके बाद आप जो है इस सबऑर्डिनेटेड बॉन्ड्स का पेमेंट करेंगे। एग्जांपल के लिए जो है टायर टू कैपिटल बॉन्ड्स इशूड बाय बैंक्स विच आर रिस्कियर बट ऑफर हायर यील्ड्स, इनको सबऑर्डिनेटेड बॉन्ड्स कहा जाता है। सूटेबल फॉर इन्वेस्टर्स विलिंग टू टेक हायर रिस्क फॉर बेटर रिटर्न्स, राइट। उसके बाद है अपना कवर्ड बॉन्ड्स बैक्ड बाय मॉर्गेज पब्लिक सेक्टर लोन्स remain on balance sheet. These are secured bonds backed by pool of assets such as mortgages, which remain on the issuer's balance sheet. For example, European covered bonds, widely issued by banks where home loan repayments act as a collateral for bond payment, ideal for conservative investors who prefer secure investment. उसके बाद अपना आता है परपेचुअल बॉन्ड्स। परपेचुअल मतलब क्या है? जिसमें मैच्योरिटी मेंशन नहीं है और इंटरेस्ट का पेमेंट इंडिफिनाइट पीरियड तक होता रहता है। दीज बॉन्ड्स हैव नो मैच्योरिटी डेट एंड कंटिन्यूइंग पेइंग इंटरेस्ट इंडिफिनिटली। द इशूअर कैन डिसाइड व्हेन और इफ टू रीपे द प्रिंसिपल। एट वन बॉन्ड इशूड बाय बैंक्स व्हिच कैन बी रिटर्न ऑफ इन केस ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। मतलब इसमें मैच्योरिटी तो नहीं है, हो सकता है 10 साल का हो, 10% पे हो, तो मैं उसका प्रिंसिपल तो ऑलरेडी पे कर चुका हूँ, तो 11वें साल में अगर फाइनेंशियल डिस्ट्रेस होगा तो ये बैंक जो है अपना इसको रिटर्न ऑफ भी कर सकती है। ये उन तरह के इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है जो कंटिन्यूअस इनकम रादर देन प्रिंसिपल रिपेमेंट को प्रेफर कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए एसबीआई ने परपेचुअल बॉन्ड इशू किया हुआ 8.7% 75% इंटरेस्ट रेट पे। अगला है आपका बियरर बॉन्ड्स। बियरर बॉन्ड क्या है? दीज बॉन्ड आर इशूड विदाउट द ओनर्स नेम। इसमें ओनर का नेम मेंशन नहीं होता। हुएवर होल्ड्स द फिजिकल सर्टिफिकेट कैन क्लेम इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल पेमेंट्स। दे आर ट्रांसफरेबल लाइक कैश बट रिस्कियर ड्यू टू पोटेंशियल लॉस और थेफ्ट। Old treasury bonds in Europe and the US where physical certificates were issued instead of digital records. Rarely issued today due to security concerns, but historically used for tax avoidance and anonymous transactions. अब इंडिया में ये इलीगल है सिंस 1988।